एडवाइजर क्लासेस। तो बच्चों आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों, ठीक है, और नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था गिवन बाय कैरोलस लिनियस, उसके लिमिटेशंस क्या थे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड, यहाँ पे इसने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया था, ठीक है बच्चों। थर्ड, इसने हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, फोर्थ, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नॉन सेलुलॉजिक सेल वॉल किसमें मिलती है। तो नॉन सेलुलॉजिक सेल वॉल हमें पता है कि मोनेरा के अंदर मिलती है, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं सारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रोड शेप बैक्टीरिया आर नोन एज बेसिलस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि द बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट, मतलब ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में, एक्सट्रीम सैलिनिटी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साल्टी कंडीशन में ग्रो करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे हेलोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी एल्गी करती है। तो हमें पता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है नोस्टोक एनाबीना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो नोस्टोक एनाबीना होती है उनमें कौन सी सेल्स होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो हमें पता है कि उनमें दो तरह की सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट सेल। तो यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट सेल होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, चीफ प्रोड्यूसर ओशियन में डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम स्टेज किसकी लाइफ साइकिल में मिलती है। तो हमें पता है कि स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में मिलती है, जो कि एक फंगस है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा से कोज होता है, प्रोटोजोआ है, हमें पता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट दिया हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है कि प्रियॉन्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, बिल्कुल गलत बात है। सेकंड स्टेटमेंट, वीरोइड्स आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, तो ये उल्टा है, ठीक है। जो वीरोइड्स होते हैं वो तो स्मॉलर होते हैं वायरस से, और प्रियॉन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है बच्चों। दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास कि कॉन्टेजियम वाइमम फ्लूइडम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये दी थी MW बेजरिंकिया ने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायरल डिजीज जो है वो कौन कौन सी है। तो हमें पता है कि मम्स वायरल डिजीज है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स आएगा, स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है, लेकिन जो पोलियो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ABC ओनली, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, रस्ट फंगस, हमें पता है कि रस्ट फंगस जो होती है वो पक्सिनिया को बोलते हैं।
स्मट फंगस किसको बोलते हैं? स्मट फंगस बोलते हैं अस्टिलैगो को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कुछ हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये हमेशा एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, सम मेंबर्स पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। तो ये जो सारे करैक्टर्स हैं ये किस फंजाई से मैच करते हैं बच्चों? तो हमें पता है कि सारे जो करैक्टर मैच करते हैं वो ड्यूटेरोमाइस्टीज से करते हैं, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी जो फंजाई है जो सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज की है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूरोस्पोरा जो होता है, न्यूरोस्पोरा, वो सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए गए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस जूस्पोर नॉन मोटाइल और बाई एप्लेनोस्पोर्स मोटाइल। तो ये उल्टा दिया हुआ है कि जो जूस्पोर होते हैं वो तो हमारे पास मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच प्रोड्यूस्ड एंडोजिनस। तो सेकंड स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास बिल्कुल ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम, ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें पता है राइजोपस को बोलते हैं। नेक्स्ट